हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो अभी कल काफ़ी सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एक सब्जेक्ट्स का, जो सेमेस्टर 4 है। तो एक बार मैं डेट शीट को समझूं और अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक प्लानिंग बना पाऊं ताकि हमारा रिवीजन और या फिर हम जो टॉपिक छूट गए हैं उस टॉपिक को कैसे करें, या फिर कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ें, क्या इन बिटवीन हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हमने अभी तक कुछ एक पार्ट ही सिलेबस किया है और कुछ पार्ट रह गया है। तो क्या हमें 5 दिनों के अंदर करना चाहिए जो कि हमारी छुट्टियां हैं, या फिर हमें अभी से करना चाहिए, तो उसके ऊपर हम देखते हैं। सब अगर हम डेट शीट की बात करें तो बीकॉम प्रोग्राम चाहे रेगुलर हो चाहे एनसी वेब हो, अब 13 के बाद सीधा सीधा आपका 20 को एग्जाम है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का। यानी आज हम देखें तो 14 है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद फिर से जाएं ऑनर्स में तो 20 तारीख को, यानी 20 तारीख को दोनों का एग्जाम है। तो लगभग लगभग 6 डेज हमारे पास अभी हैं 20 में। उसके बाद हमारा कॉस्ट की बात करें तो 26 तारीख को, यानी 20 के बाद फिर से हमें हमारे पास 6 डेज बचेंगे, 6 कह लो 5 कह लो। और ये बचे हमारे पास किसके लिए, प्रोग्राम के लिए। और ऑनर्स की अगर हम बात करें तो ऑनर्स का एग्जाम थोड़ा सा लेट है, जो 29 को है। तो 6 + 9 हो गए, जो कि हमारे पास बनते हैं टोटल मिला के 15 डेज, ठीक है। एसएल वाले बच्चों का अभी 18 को पेपर है, तो हम तो अभी वो 18 की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी वो भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं जो एसएल के ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि जनरली उनका एग्जाम जो है एसएल डिपार्टमेंट लेट लेता है। तो हमारे पास क्या प्लानिंग है, अगर हम सही से प्लानिंग को फॉलो करें तो हमें अच्छे मार्क्स और पेपर को अच्छे से कवर करने में हमें बेनिफिट मिल जाएगा। आज तारीख है 14, तारीख है हमारा 14। 14 के बाद कल 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, और जो 19 है और 20, इस 2 डेट को तो आपका हम रिजर्व कर देते हैं एग्जाम वाले दिन के लिए। फिर 20 का वैसे हाफ डे आपके पास अवेलेबल होगा। मैं 21 से स्टार्ट करता हूं, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ये डेज हमारे पास हैं, ये बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए है। और सेम ही हम फॉलो करें अगर बीकॉम ऑनर्स वालों को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं बीकॉम ऑनर्स वालों की अगर मैं बात करूं तो 26, 27 और 28, 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है बीकॉम ऑनर्स वालों का। तो पहली बात, आपके जो बीच में छुट्टियां पड़ती है, एग्जाम के बीच में जो गैप होता है, इस हॉलीडेज के हिसाब से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पेपर किस पैटर्न पे आएगा। ऐसा नहीं है ऑनर्स का ज्यादा छुट्टी है तो टफ आएगा और प्रोग्राम का सिलेबस सेम है, बुक भी सेम है, पेपर का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। आसान और मुश्किल ना समझे ऑनर्स वाले बच्चे या फिर प्रोग्राम वाले बच्चे। अब हम क्या प्लान आउट कर सकते हैं इसमें, तो प्लानिंग ये रहेगी कि हम अगर पूरे डे की बात करें, अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं, और होपफुली आप सभी बच्चे जितने भी होंगे, कुछ एक बच्चे जॉब पे भी होंगे जो बिटवीन जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और बहुत सारे और जो इस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं उसका मतलब मान लो वो बस पेपर पास करने के लिए दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीरियसली स्टडी भी कर रहे होंगे और वो देंगे। तो अगर मैं बात करूं तो दिन में आपके पास 7 AM मॉर्निंग से लेके आपके पास जो टाइम मिलता है रात तक मिलता है, और रात को नॉर्मली 10 PM। अब आप इसमें आगे पीछे टाइम कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट 8 बजे उठते हैं तो 12 बजे तक सोते हैं। अगर मैं टाइम को देखूं तो हमारे पास टोटल 12 और 3 15 घंटे हैं। एक दिन में हमारे पास 15 घंटे हैं। और आपको हैरानी होगी जान के कि कॉस्ट अकाउंट मैंने 30 घंटे का पूरा सिलेबस बनाया है, 30 आवर का, 30 आवर का, और डाल भी दिया मैंने सारी चीज एग्जाम ओरिएंटेड में, लेस देन 30 आवर ही हो रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस है। अब
आते हैं कम टू द पॉइंट के सर ये 15 आवर है, कैसे यूज करें। देखिए आपके पास, मान लेते हैं आप 7 बजे उठते हो, तो 7 से लेके जो फर्स्ट हाफ होता है हमारा वो 1 बजे तक होता है, 1 PM। ठीक है, एक तो ये टाइम है, और दूसरा स्लॉट आपके पास क्या है, आप 2 से 3 बजे तक का टाइम आपका थोड़ा सा मतलब आलस भरा हो सकता है, लेकिन एग्जाम आपके दिन में नहीं है, एग्जाम आपके दोपहर, सुबह नहीं है, दोपहर में है। तो आफ्टरनून में होने की वजह से दिन में जो सोने की आदत है उसको खत्म करना होगा आपको, क्योंकि अगर हैबिट बन गया तो एग्जाम में आलस आएगा और उतने अच्छे से आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो वो एक्टिव रहना, 2 से 3 घंटे, थोड़ा सा मैंने 2 से 3 बजे तक का टाइम, और उसके बाद 3 से लेके आपके पास 10 बजे का टाइम है। नाउ आपके सामने 2 चैलेंजेस है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका एग्जाम है, और दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंट है। कोई भी सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ा जा सकता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली के कम से कम आपके पास 15 घंटे हैं, 15 में से आप कम से कम 7 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 7 घंटे जब पढ़ेंगे तो 4 घंटे आप निकालिए अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और 3 to 4 आवर निकालिए आप कॉस्टिंग के लिए, 3 to 4 आवर कॉस्टिंग के लिए, जिसमें टारगेट क्या रखिए, जैसे आज का दिन है तो आज का मैक्सिमम आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये तो आप जानते हैं। तो आज आप एक छोटा सा चैप्टर दैट इज कॉस्ट शीट भी रिवाइज कराया था, कॉस्ट शीट आप खत्म कर लीजिए। आज आज का काम है कि आप वीडियो देख के कॉस्ट शीट खत्म करिए, रिवीजन में भी बताया हुआ है और वैसे भी सिर्फ वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आप नोटिंग तो जरूर ही करना है, अगर नोटिंग नहीं करोगे ना तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। वीडियो देख के आज कॉस्ट शीट खत्म कर लीजिए, इसके बाद कल कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और इस वाले दिन ही आप मटेरियल की वीडियो देख लीजिए, जितने देख सकते हैं लिख लीजिए, और इस दिन भी आप मटेरियल के वीडियो देख लीजिए जितना भी देख सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं अभी, बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी, मैं पहले उनके लिए बता रहा हूं कि शायद वो सोच रहे हैं कि हम इस बार छोड़ दें या कैसे देंगे, तो उनको मैं बता रहा हूं मटेरियल का वीडियो देखिए आप, और 17 को आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस कर लीजिए 17 को। आपके पास टाइम मैंने बताया 4-5 घंटे हैं, तो उसके हिसाब से लेके चल रहा हूं, और 17 को ही आप क्या करिए, आप एक और चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, और इस दिन पूरा कंप्लीट करिए, और 18 को इसके क्वेश्चन कर लीजिए, और 19-20 तो आपका एग्जाम में एंगेजिंग चला गया। अब 21 से कुछ सिनेरियो बदल जाएगा। क्या बदलेगा सर? 21 से आपके पास पूरा पूरा टाइम रहेगा कॉस्टिंग के लिए। तो 21 को आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, 21 को आपको प्रोसेस करना है, और कोशिश करिए एक दिन में खत्म कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और 21 को अगर मैंने हाफ भी आपने प्रोसेस किया, उसके बाद जितना आपने ये किया है एक्यूमुलेट, उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैं अगर चैप्टर की बात करूं तो कौन कौन सा चैप्टर हम कर चुके हैं सर? कॉस्ट शीट कर चुके हैं, और बहुत सारे एसएल वाले बच्चे बोलते हैं कि सर आजकल ना बच्चे कुछ थोड़ा बहुत ना मतलब कि अवेयर ही नहीं है, जानना ही चाहते हैं। मुझे तो लगता है जैसे अपंग बोलते हैं ना, वो हो गए हैं स्टूडेंट। कहते हैं सर हमारे एसएल की बुक में मटेरियल है नहीं, पेपर में आएगा नहीं। अरे भाई पिछले साल का 10 ईयर ले, सर 10 ईयर क्या करेंगे, इसी से कर लेंगे। मैं पहले बता दूं, जो बच्चा एसएल की बुक को फॉलो कर रहा है वो फेल है, मैं पहले बता दूं। कुछ चैप्टर सीक्वेंस में नहीं है, मैं प्रैक्टिकल सिर्फ कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं अदर बुक की बात नहीं कर रहा हूं। अदर बुक भी अच्छे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट की बुक में मटेरियल चैप्टर नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग है। तो आपको जो बुक फॉलो करना है वो बुक फॉलो करना है आपको, एमएन अरोड़ा, महेश्वरी मित्तल बुक्स, और 10 ईयर, 2 ही चीजें फॉलो करनी है, तीसरी कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। आपने कॉस्ट शीट कर लिया, आपने मटेरियल कर लिया, मटेरियल के बाद आपने कॉस्ट शीट कर लिया, मटेरियल कर लिया, मटेरियल के बाद अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रोसेस कर लिया। ये इतने चैप्टर कर चुके हो। 22 को जैसे आओगे आप मशीन आवर रेट करोगे, ठीक है ना, और एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, बड़े आराम से बड़े प्यार से। आप जैसे ये चैप्टर करते हो पिछला भी रिवाइज करो। अब 22 से आप क्या करने लगो, थ्योरी के नोट्स मैंने डाले हुए हैं, थ्योरी के मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। आप
थ्योरी के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आप ऐसा करो 22 से इसको आप थ्योरी पढ़ना चालू कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूं 22 से थ्योरी पढ़ना चालू कर दो, क्यों? क्योंकि अब एग्जाम आपके पास आ गए हैं। स्टार्टिंग से क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि थ्योरी का नेचर ही ऐसा है कि याद करोगे भूल जाओगे, या तो अब आप पढ़ना चालू करो। 23 जैसे ही आएगा आप करो ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट, ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट और प्लस में थ्योरी। मैं बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे आपके पास पूरा टाइम है कर लोगे। तो आप देखो आपका क्या हो गया, मशीन आवर रेट भी हो गया और आपका हो गया प्रोसेस अकाउंट। 24 को जैसे आओगे, 24 को बचे हुए जितने रिमेनिंग चैप्टर है उसको आप करने की कोशिश करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया ओवरहेड, आपका हो गया एक चैप्टर हमारा कौन सा है, दैट इज रिकंसिलेशन, ये चैप्टर हो गया। अब थ्योरी कौन से चैप्टर से है? देखो यूनिट नंबर 1 में से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आएगा, और यूनिट नंबर 5 में से आपका थ्योरी पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट जो है हमारा, उसमें से भी हमारे क्वेश्चंस थ्योरी के पूछे जाएंगे। तो ये थ्योरी के चैप्टर हैं। बाकी मैं अभी रिवीजन क्लास इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद 18 से मैं रिवीजन क्लासेस आपके लगाऊंगा, और जब मैं रिवीजन, और सॉरी आपके 20 से तो एग्जाम खत्म हुआ, 20 के बाद से 21 से मैं रिवीजन क्लासेस लगाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा 25 तारीख तक मैं मैक्सिमम मोटे मोटे चैप्टर रिवीजन करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद ऑनर्स वाले बच्चों के पास काफी टाइम है, तो वो क्या करें, इन जो ड्यूरेशन बचता है 3 से 4 दिन, उसमें अच्छे से रिवाइज करें। क्या रिवाइज करें? जितना पहले पढ़ लिया था वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया वो बच्चे जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो पास नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, आप चाहे कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी चैनल से पढ़ रहे हो, आप फॉलो ये स्ट्रेटेजी करके चलिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ लिया है, तो वो डेली बेसिस पे क्या करेंगे? जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपको यहां तक, इस डेट तक आते आते आपको सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, कॉस्ट शीट रिवाइज करने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मटेरियल रिवाइज करने में 2 घंटा, तो एक दिन में आप 2 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। फिर 15 तारीख को आपने मशीन आवर रेट और आपने ऑपरेटिंग सर्विस ये रिवाइज कर लिया। तो जो बच्चे मान लेते हैं कि पढ़ रखा है, तो वो डेली बेसिस पे कम से कम मिनिमम 1 चैप्टर तो रिवाइज करो ही करो। रिवाइज कैसे करें सर? करने का क्या तरीका है? अगर आपने पूरा पढ़ रखा है चैप्टर, तो जहां आपने रजिस्टर पे सारे नोट्स किए हैं उस रजिस्टर के नोट्स को देखिए, नोट्स को देखने के बाद पलटिए, पलटने के बाद सीधा 10 ईयर के एग्जाम वाले क्वेश्चंस करने लग जाइए, और आपको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे? और एग्जाम वाले कहां, पीछे थोड़ी मेहनत लगेगी ढूंढने में, लेकिन उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा हमारा सिनेरियो है। किसका सर? ये है हमारा कॉस्टिंग का, जो कि ओवर द टाइम अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा। आप मोबाइल फोन पे अगर क्लासेस देख रहे हो तो आप कोशिश करिए मोबाइल फोन को छोड़ के, लैपटॉप है तो लैपटॉप, और टीवी वगैरह है तो उसमें क्लासेस देखिए। मोबाइल फोन के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आप तब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, और रीजन होगा कि आप कहीं और ही दुनिया में चले जाओगे। तो मेरा कहना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फोन स्विच ऑफ। आप मानिए बात, 15 दिन कर देंगे स्विच ऑफ तो बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी आपकी जिंदगी में। बदलाव कुछ भी नहीं हो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा बहुत हो जाएगा आपका। आप टीवी पे भी बहुत, आजकल के टाइम पे अगर दिल्ली में बात करें तो बहुत घर में स्मार्ट टीवी भी आ चुका है, उस पर भी आप क्लासेस देख सकते हैं। यूट्यूब पे लगभग लगभग मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं, कॉस्ट शीट डाल दिया, प्रोसेस डाल दिया, रिकंसिलेशन डाल दिया, मतलब काफी सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं यहाँ वो तो डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पे। अब बस मैं अगर बात करूं, कुछ जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंट में, उनके मैंने वीडियो में थोड़ा सहूलियत, एक तो सीक्वेंस वाइज ऐड आने का कोई चक्कर नहीं, यूट्यूब पे ऐड आता है, मेरे चैनल पे तो कौन सा ऐड आएगा। आप इसको कंप्यूटर के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको टीवी में भी एक्सेस कर सकते हैं सारी वीडियो को। और ये टीवी और लैपटॉप,
कंसंट्रेटर है। मोबाइल फोन लास्ट ऑप्शन है। मोबाइल फोन में भी कैसे देखें, वीडियो डाउनलोड कर दें, मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पे कर दें और उसके बाद जो वीडियो डाउनलोड है उसको आप देख सकते हैं। एक बार बस ओपन करने के लिए जरूरत होता है, उसके बाद हमें हर बार जरूरत नहीं पड़ता है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। होपफुली आपका ये जो एक मैंने टाइम टेबल बनाया इसके हिसाब से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टाइम टेबल जो कि आपको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा पेपर रिवाइज करके चलना है। बाकी एग्जाम भी काफी इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम उसी हिसाब से तैयार करते रहिए। हाँ, यहाँ पे ऑनर्स वाले बच्चों के पास एक ड्रॉबैक भी है कि स्टैट्स का पेपर है, इसको प्रैक्टिकल में टाइम देना पड़ेगा, तो उसके पास एक एडवांटेज है कि 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी है, आप उससे कर सकते हैं। बाकी आगे आपके जो भी पेपर आएंगे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है, स्किल है, तो वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो होपफुली अगर आपको इस वीडियो से, मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर वीडियो से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर लगता है यार हाँ कुछ चीजें हमारे लिए वैल्यू एडिट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।